दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन और दिमाग का अशांत रहना एक आम बात है। मन को शांत करना नामुमकिन तो नहीं होता, लेकिन मन को शांत करने के लिए कुछ उपाय को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना ना सीख ले, तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता है। मन अशांत रहने के कारण हम कई बार बड़े फैसले नहीं ले पाते और छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं। हमारा दिमाग और हमारा मन उस तरफ आकर्षित रहता है जहां हम नहीं सोचना चाहते। हमारे अशांत मन रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हम अनेक समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, वह समस्या जो कभी शायद हमारी जिंदगी में आएगी ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच कर हम अपने मन को अशांत करते रहते हैं। कभी यह सोचते हैं कि जिंदगी में आगे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और भी बहुत सी बातें। जैसे पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यदि परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा। नौकरी करने वाले कर्मचारी सोचते हैं यदि नौकरी छूट गई तो क्या होगा। यह सब व्यर्थ बातों की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन सोच सोच कर ही हम अपने आप को दुखी और अशांत करते रहते हैं। आज के लड़कों का मन अशांत रहने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यदि भविष्य में कुछ ना कर पाया तो मेरा क्या होगा। इंसान के अंदर छिपी नकारात्मक शक्तियाँ होती है जो शांत मन नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण है। जिन लोगों को अपने जीवन में शिकायतें हैं, जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है या अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं, उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। ऐसे लोग हमेशा अशांत ही रहते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। यदि आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं और उसे काबू में करना चाहते हैं, तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकेंगे, जिससे यह आपके वश में आ जाएगा और यह आपकी गुलामी करेगा। आप जैसा चाहेंगे इससे आप काम करवा सकेंगे। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा के दौरान एक दिन वे नदी के पास से गुजर रहे थे। वे उस नदी के किनारे रुके और अपने एक शिष्य से बोले, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया मुझे उस नदी से लाकर थोड़ा पानी पीने के लिए दे। वह शिष्य नदी की तरफ चल पड़ा। जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग उस नदी के पानी में अपने कपड़े साफ कर रहे हैं। उसी समय एक बैल वहीं किनारे से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण नदी का पानी बहुत गंदा हो गया था। वह शिष्य सोचने लगा, मैं ये गंदा पानी भगवान बुद्ध को कैसे पीने के लिए दे सकता हूँ। यह सोचकर वह वापस आ गया और बुद्ध से बोला, नदी का पानी बहुत गंदा हो चुका है, मुझे लगता है कि यह पीने के लिए ठीक नहीं है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। आधे घंटे के बाद दोबारा महात्मा बुद्ध ने अपने उसी अनुयायी से नदी से पीने का पानी लाने के लिए बोला। वह आज्ञाकारी शिष्य महात्मा बुद्ध की बात सुनकर फिर से नदी की ओर चला। इस बार जब उसने नदी को देखा तो उसने पाया कि नदी बिल्कुल साफ है और उस पानी में दिखने वाली गंदगी भी साफ हो गई है। उस नदी का गंदा पानी सारा तले में बैठ गया था और उसके ऊपर का पानी पूरा साफ था। उस शिष्य ने एक बर्तन में पानी निकाला और महात्मा बुद्ध के लिए पानी लेकर आ गया। महात्मा बुद्ध ने उस पानी को देखा और अपने शिष्य से बोले, देखो सारी गंदगी साफ हो गई और तुम्हारे पास पूरा साफ पानी है। तुम्हें साफ पानी पाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मन भी इस पानी की तरह है। जब यह परेशान होता है तब इसे थोड़ा आराम दे, यह थोड़ा आराम देने पर शांत हो जाएगा।
इसे शांत करने के लिए तुम्हें किसी अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखकर आप अपने जीवन में सही फैसला ले सकते हो। दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और ही रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता। ऐसे में ना तो काम करने में मन लगता है और ना ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हो। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिसकी मदद से आपको इन बेतुके विचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। पहला तरीका, विचारों से दूर ना भागे। विचार अच्छे हो या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है। यह विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान ना हो और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसे यह आपको और परेशान कर देंगे। दूसरा तरीका, व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और अपने माइंड को डी स्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप व्यायाम करें। आप चाहे योगा भी कर सकते हैं या अपने मनपसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। तीसरा तरीका, अपने आप को व्यस्त रखें। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर, और यह बात पूरी तरह से सच है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। चौथा तरीका, ध्यान लगाने की कोशिश करें। किसी शांत वातावरण में बैठे और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये तरीके आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।